हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का शुरुआत करेंगे। तो गाइस, प्रश्नावली 7.1 को करने से पहले हमें दूरी सूत्र जानना ज़रूरी रहता है। तो चलिए गाइस, आज का जो ये वीडियो है तो ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होने वाला है, और जिसमें गाइस हम लोग दूरी सूत्र के विषय में जानेंगे। तो देखिए गाइस, दूरी सूत्र को जानने के पहले आप लोगों को पता होगा कार्तीय पद्धति के विषय में। तो देखिए, जिसमें होता है गाइस, एक तो एक्स अक्ष होता है, जिसमें गाइस एक्स अक्ष और ये एक्स डैश अक्ष है। और एक्स अक्ष में गाइस जितना भी संख्याएं होता है गाइस, तो वो रहता है पॉजिटिव, रहता है धनात्मक रहता है, और एक्स डैश में सभी ऋणात्मक रहता है। फिर उसी प्रकार गाइस होता है वाई अक्ष, जिसमें वाई अक्ष रहता है, और दूसरा गाइस रहता है वाई डैश अक्ष। तो वाई अक्ष में गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, जितना भी संख्याएं होते हैं तो वो धनात्मक होते हैं, और वाई डैश में गाइस जितना भी संख्याएं होते हैं तो वो ऋणात्मक होते हैं। तो यही कार्तीय पद्धति है, जिसमें गाइस जैसे ये एक बिंदु अगर हम लोग मान लेते ले लिए यहाँ पर, तो गाइस अगर आपसे कोई पूछे कि वाले बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको गाइस लिख सकते हैं 2,3। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले एक्स अक्ष पर ये बिंदु कहाँ पर स्थित है तो वो लिखना होता है। फिर गाइस वाई अक्ष पर ये बिंदु कहाँ पर स्थित है तो उसको लिखना पड़ता है। ठीक, तो ये एक्स अक्ष के लिए और ये वाई अक्ष के लिए है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर ये वाई अक्ष में 3 के करीब है, ठीक, और एक्स अक्ष में 2, ठीक, ये 3 में है और ये 2 में है। तो देखिए, अगर हम लोग किसको इस प्रकार से मिला सकते हैं, ठीक इस प्रकार है। तो गैस ये जो बिंदु का स्थिति है तो वो हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पर है। ठीक, तो ये हम लोग कैसे पता कर सकते, तो कार्तीय पद्धति के माध्यम से। तो इसका जो एड्रेस है गाइस, निर्देशांक है, निर्देशांक कहते हैं इसको, तो ये है 2,3 हो गया। तो गाइस अब हम लोग समझते हैं दूरी सूत्र के विषय में। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, तो गाइस ये दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो गैस इसको समझते हैं। तो देखिए गैस, ये जो कार्तीय पद्धति अभी जो हम लोग समझे, तो यहाँ पर मान लेते हैं ना कि इसको गैस चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा और ये चौथा। तो चलिए गैस लिख देते हैं। ये पहला है, ये गैस दूसरा है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। और चतुर्थांश गैस उसको कहते हैं, देखिए चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो गैस जो चतुर्थांश होता है तो वो किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो एक्स अक्ष है और जो वाई अक्ष है गाइस, तो ये दोनों ही ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर काट रहा है। और फिर गैस ये जो तल है गाइस, तो इस तल को, ठीक, ये जो पेपर है गाइस, इसको 4 भाग में बांट दिया। एक ये वाला भाग, फिर ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला। ठीक, और गाइस इस तल को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं या फिर निर्देशांक तल कह सकते हैं। ठीक, तो गाइस देखिए चतुर्थांश इसको कहते हैं। और गाइस ये जो बिंदु है जहाँ पर दोनों ही अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और गाइस इसका जो निर्देशांक होता है तो वो होता है 0,0। कैसे, देखिए यहाँ पर y भी 0 है और x भी 0 है। ठीक, तो इतना दूर तो गाइस हो गया है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूरी सूत्र को समझते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु है और यहाँ पर दूसरा वाला बिंदु है। फिर 4 में मान लेते हैं ना, 4 में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो 4 के सामने गैस एक बिंदु है। ठीक, तो ऐसे मान लिया है। तो गैस इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे एक काम करते हैं ना, मिला देते हैं। और हमें गैस क्या करना है,
ये वाला जो बिंदु है इस बिंदु से कितना दूरी में है, तो गाइस वो हमें निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे कैसे? तो वो हम लोग दूरी सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। और गाइस देखिए, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला बिंदु 3 पर है, ये वाला 4 पर है। ठीक, तो चलिए गाइस इसको हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए एक काम करते हैं ना, ऐसे करके लाइन खींचते हैं। थोड़ा लाइन बढ़ गया है ना। तो देखिए गाइस फिर यहाँ पर, तो गैस ये एक त्रिभुज का आकार का हो गया, समकोण त्रिभुज जैसे दिख रहा है। और गैस ये यहाँ पर लग रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है ऐसा। ठीक, तो गैस यहाँ इसको मान लेते P और इसको जो नाम दे देते हैं तो उसको Q नाम दे देते हैं। और गैस देखिए इसको अगर नीचे की तरफ मिलाएंगे गैस, तो वो 3 से आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं ना कि यहाँ पर 3 स्थित है। ठीक, वैसे गैस ये स्केल से बना हुआ रेखा नहीं है, तो इस कारण थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो गैस देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ना कहीं पर 3 है। तो गैस अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला को लगाएंगे। कहाँ? P और Q के बीच के दूरी को ज्ञात करने के लिए। और इसको मान लेते हैं ना R नाम दे दिए। ठीक, तो गैस यहाँ से 2 से 3 के बीच जो जितना दूरी होगा, P और R का भी दूरी उतना ही होगा। ठीक, और गैस 3 और 4 के बीच जितना दूरी होगा, चूंकि गैस ये वाला जो बिंदु है तो वो 4 के सामने सामने में है। ठीक, 4 पर है, y अक्ष में 4 पर है। तो देखिए, तो गाइस उसी प्रकार Q और R के बीच जो दूरी होगा तो वो 3 और 4 के बीच का दूरी के बराबर होगा। तो देखिए पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, पाइथागोरस सूत्र से। ठीक, और त्रिभुज गाइस कौन सा है? PQR। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, त्रिभुज PQR। तो गाइस जो PQ है तो वो करने के जैसे दिख रहा है, तो PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा गाइस, QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। और इसको गाइस ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर बराबर में है गाइस PR का, आगे पीछे कर ही सकते, प्लस है और यहाँ पर भी आगे में प्लस है तो आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक, प्लस का ही निशान रहेगा। होगी गाइस, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना दूर तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो गैस देखिए जो पी क्यू का जो गैस दूरी है तो वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक, ऐसा हो जाएगा ना गैस। तो पी क्यू का हमें दूरी निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे गैस, देखिए पी आर गैस बराबर है ये वाला 2 और 3, 2 और 3 के बीच गैस जितना दूरी है उतना ही दूरी पी आर के बीच है ना गैस। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका दूरी वैसे ही हम लोग निकालेंगे 3 माइनस 2 करके। ठीक, तो 3 माइनस 2 और प्लस यहाँ पर गैस कितना है, क्यू आर का जो गैस दूरी है तो वो बराबर हो जाएगा 3 और 4 के बीच का दूरी। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं गैस, 4 माइनस 3, ऐसे बड़ा वाला संख्या माइनस छोटा वाला संख्या। ठीक, तो पी क्यू बराबर में यहाँ पर देखिए 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर गैस 4 माइनस 3 तो ये भी 1 का स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर में गैस अंडर रूट 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 आया। ठीक, तो गैस ये जो है पी क्यू का दूरी है। और गैस लास्ट में आपको मात्रक लिख देना पड़ता है। मात्रक क्यों गैस, देखिए दूरी या तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा। ठीक, तो वो हमें पता नहीं है, तो इस कारण लास्ट में हम लोग मात्रक लिख देंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर गाइस जो पी आर है तो वो एक अक्ष से उसका दूरी निकाल रहे थे। तो इसको हम लोग 3 को मानते हैं x2 और इसको x1। तो हम लोग क्या किए, x2 माइनस x1। ठीक, x2 माइनस x1 ऐसे किए, उसके स्क्वायर प्लस में गाइस हम लोग किए, यहाँ इसको मान लेते y1 सामने है और इसको मान लेते हैं दूर में है तो y2। ठीक, ऐसा मान लिया गैस। तो इसको क्या किया गैस, y2 माइनस y1 वैसे किया। देखिए y2 माइनस y1 ऐसे है, यहाँ पर भी उसका वर्ग। ठीक,
तो उसी से गैस हम लोग क्या किए, जो दूरी है P और Q, दो बिंदु के बीच का जो गैस दूरी है तो उसको ज्ञात किए। तो इसी प्रकार गैस जो दूरी सूत्र है तो उसका इस्तेमाल हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए करते हैं।